नहलाऊं चंदन से पहनाऊं पोशाक प्यारी, ऐसे ही कट जाए उम्र हे मेरे गोवर्धन धारी। तो राधे राधे सभी को, नुपुर की भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की वीडियो में हम आपको कान्हा जी के गर्मियों के रूटीन के बारे में बताएंगे, स्किन केयर के बारे में बताएंगे कि इस भीषण गर्मी में हम अपने कान्हा जी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कनुआ को जगा दूँ, क्योंकि भोर हो गई है और इनके जगने का समय हो गया है। तो मैंने अपने कान्हा जी को जगा दिया है और फिर उसके बाद मैं इनको पानी पिलाने वाली हूँ, क्योंकि ये एक बालक के समान होते हैं और अपने भाव होते हैं और हमेशा लड्डू गोपाल जी को भाव के साथ ही पूजा करनी चाहिए। तो कल्पना कीजिए कि आपके घर में ताजे चंदन की दिव्य सुगंध फैल रही है। जब आप अपने ठाकुर जी के लिए एक गाढ़ा ठंडक देने वाला ताज़ा चंदन का पेस्ट तैयार कर रहे हैं, तो कैसे हम केवल प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके पारंपरिक श्रृंगार को एक सुखदायक गर्मी अनुष्ठान में बदल सकते हैं। भक्ति की इस शांत कार्य का अनुभव करें, और जो कि मैं कर रही हूँ कि मैं जो हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक पहुँचाते हैं और अंदर से आत्मा को शांति भी मिलती है, इस तरह से गर्मियों में अपने कान्हा जी को मैं तैयार करती हूँ, श्रृंगार करती हूँ और प्राकृतिक सामग्रियों से उनका श्रृंगार करती हूँ। और ऐसे ही आप लोग भी करें, क्योंकि कितनी गर्मी हो रही है और गर्मी में लड्डू गोपाल जी कितने नाजुक होते हैं, उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो हम चंदन की कुछ बूंदें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के पानी में डाल सकते हैं। 1-2 बूंदें डालकर हम अभिषेक कर सकते हैं और फूलों से सजा सकते हैं। हम कान्हा जी को फूलों के पानी से स्नान करवा सकते हैं। तो इसका जो आनंद होता है वो वर्णन नहीं किया जा सकता और आंतरिक शांति भी मिलती है। तो ये मेरे कान्हा जी हैं और इनको मैं आज चंदन से, इत्र लगाकर, गुलाब जल से और ताज़े फूलों से इनका स्नान करवाने वाली हूँ। और गर्मियों में इसी तरह से इनकी स्किन केयर की जा सकती है और आप भी ऐसे ही अपने कान्हा जी को गर्मियों में सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि इतनी चिलचिलाती गर्मी है। छोटे बच्चे के समान है हमारे कान्हा जी, कोमल हैं, इतने नाजुक बच्चे की तरह, तो उनको तो हमें फूलों में रखना ही पड़ेगा। तो फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन विहारी, और साथ सज रही हैं वृषभान की दुलारी। तो मैं उनको चंदन का लेप लगा रही हूँ, क्योंकि चंदन से एकदम शीतलता आती है और चंदन की जो सुगंध होती है वो बहुत अच्छी होती है। और हमें हमेशा प्राकृतिक चंदन का ही उपयोग करना चाहिए, जैसे मैं कर रही हूँ इस गोपी चंदन का। उसके बाद हमने इनको स्नान करवा दिया है। क्या इस 2026 की चिलचिलाती गर्मी में आपके प्रिय लड्डू गोपाल को रोजाना दर्शन के दौरान असहज महसूस हो रही है? तो जानिए, हाथ से पिसी हुई चंदन की लकड़ी और शुद्ध गुलाब जल से शीतलता प्रदान करने से कैसे लड्डू गोपाल जी की हम रक्षा कर सकते हैं और पूरी गर्मी हमारे जो कान्हा जी हैं वे दिव्य रहेंगे। लड्डू गोपाल जी की सेवा हम कैसे करें गर्मियों में, क्योंकि इस बार 2026 की भीषण गर्मी में गर्म लहरों के आने से पहले हमारे कान्हा जी पर क्या असर पड़ेगा। खासकर हमारे जो कान्हा जी हैं वो तो छोटे से बालक हैं, और उनका ध्यान हम कैसे रखें इस गर्मियों में कि पूरी गर्मी उनको विशेष शीतलता प्रदान होती रहे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें स्नान कराते समय उनको गुलाब के फूल, जैसे कि आपने देखा मैंने गुलाब के फूल और जो स्नान का जल है उसमें गुलाब जल की 2 बूंदें डाल दी, उससे स्नान कराना चाहिए। और गर्मियों में तरह तरह की इत्र से आप कान्हा जी की सेवा कर सकते हैं। और ये देखिए मेरे पास काफ़ी तरह के इत्र हैं, मोंगरा का, केवड़ा का, चंदन का और बहुत सारे इत्र हैं, केसर का। इनकी सुगंध इतनी अच्छी है और ये
कोई नुकसानदायक भी नहीं है। इनको हम कान्हा जी के शरीर पर लगा सकते हैं। और पहले मैंने इनको अपने हाथ पर लगा के देखा था, उसके बाद अपने कान्हा जी को ही लगाया था। और ये देखिए, आज ये वाला इत्र लगाने वाले हैं, गुलाब का इत्र। इसकी सुगंध बहुत अच्छी है, जो हमारे कान्हा जी को बहुत भाती है। और हम जो चंदन होता है, चंदन को हम ठाकुर जी के माथे पर या छाती पर तिलक के रूप में भी लगा सकते हैं। और फिर मैं कान्हा जी की इत्र से मालिश कर रही हूँ स्नान के बाद, क्योंकि जैसे इत्र की जो सुगंध होती है ना, वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो रोज़ाना मैं थोड़ी थोड़ी इनकी मालिश करती हूँ, और गर्मियों में करते रहनी चाहिए, क्योंकि इससे ठाकुर जी को ठंडक प्रदान होती है और बहुत शीतलता भी मिलती है। इनके चरणों पर भी इत्र लगा सकते हैं और इनकी पीठ पर भी इत्र लगा सकते हैं। उसके बाद हम इनको हल्के कलर की पोशाक पहना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने नई पोशाक ली है, और अभी इतनी गर्मियाँ नहीं आई हैं, तो अभी थोड़ी सी मैंने सजावट वाली पोशाक ले ली है, क्योंकि ठाकुर जी को हमेशा चमक दमक बनाकर ही रखना चाहिए। और उसके बाद मैंने सूती पोशाक भी रख रखी है ठाकुर जी की, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होंगी तो हम सूती वस्त्र उनको पहनाया करेंगे, जिससे ठाकुर जी के जो अंग हैं वो छिल ना जाएं, क्योंकि भारी कपड़े हम भी नहीं पहन सकते, तो हमारे कान्हा जी को भी असहज होगा। इसलिए हमें गर्मियों में एकदम लाइट कपड़े पहनाने चाहिए ठाकुर जी को। तो ये मैंने नई पोशाक पहना दी है उनको। और कुछ लाइनें ठाकुर जी के लिए कि तुझको ही रिझाऊं और तुझको ही लाड़ लड़ाऊं, तुझको ही रिझाऊं और तुझको ही लाड़ लड़ाऊं, मेरे ठाकुर जी मैं तुझ पर वारी जाऊं, मेरे गिरधर मैं तुझ पर वारी जाऊं। तो ये देखिए, अब हम उनको श्रृंगार करा रहे हैं, और श्रृंगार भी कितना, हल्की सी माला पहनी है ठाकुर जी ने, और चंदन का लेपन लगा रहे हैं। चंदन इतनी ठंडक देता है ना गर्मियों में, कि हमारे कान्हा जी को इतनी शीतलता प्रदान होती है। और हम चंदन को कान्हा जी के मस्तक पर और चरणों में भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने कान्हा जी के चंदन लगा दिया है, और हाथों पर भी लगा दिया है, कोमल हाथों पर, छोटे छोटे हाथों पर। और नहलाऊं चंदन से पहनाऊं पोशाक प्यारी, ऐसे ही कट जाए उम्र मेरे हे गिरधारी। तो हे गोवर्धन धारी, आपकी जय हो। और ये देखिए, केश धारण करके तो हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये नया मुकुट लगा दिया है उनके। और आरती के बाद हम मुकुट भी उतार सकते हैं, क्योंकि गर्मी है, तो कान्हा जी को गर्मी ना लग जाए। और फिर मैंने उनकी नज़र उतारी, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, और इसका वर्णन मैं कर नहीं सकती, बहुत सुंदर लग रहे हैं। फिर हमने उनके आसन पर भी इत्र लगाया, क्योंकि सुगंध ठाकुर जी के समीप रहे, मतलब सुगंध होती रहेगी, तो ठाकुर जी को अच्छा महसूस होगा, और हमारा मन भी बहुत शांत होगा, और मुझे ठाकुर जी की सेवा करने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। अब इनको हम मंदिर में विराजमान कर देते हैं, क्योंकि इनका स्नान हो गया, श्रृंगार हो गया। अब इसके बाद जैसे लाला को भूख लगती है, तो हम इनको फिर भोग लगाएंगे। और गर्मियों में हम संतरे, चीकू, केला, तरबूज, इन चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं, जिससे हमारे कान्हा जी को ठंडक मिले। और जो गर्मियों के जो फल हैं, उनका ही हमें भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी का। ज़्यादा मसाले की चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। और फिर हमारी आरती कर देंगे हम ठाकुर जी की। और तुलसी दल हमें डेली चढ़ाना चाहिए ठाकुर जी पर, क्योंकि तुलसी दल बहुत प्रिय है हमारे कान्हा जी को। और जो मंजरी लगी तुलसी होती है, उसको इतना लाभ मिलता है उसको चढ़ाने का। हम कान्हा जी पे मैं डेली चढ़ाती हूँ। तो मैंने तुलसी दल चढ़ा दिया है ठाकुर जी पर, और उसके बाद आरती करने वाले हैं। तो धूप दीप हमने लगा दी है ठाकुर जी की। और आज हमने ये नया फूल चढ़ाया है गुड़हल का, जो कि हमारे खुद के पेड़ पे आया था। और गुलाब के फूलों से हम अपने कान्हा जी को सजा रहे हैं, और हमेशा अपने कान्हा जी को सजा कर रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सेवा पूजा से ही हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो मैं गुलाब के फूलों से उनको सजा रही हूँ, और फिर आरती की।
उतारो गोपिन के प्राण को प्यारो इन पर प्राण नशा कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे बलदाऊ को तू तो भैया तन्मा कह बोलत मैया परम मृत मन में बलैया यह चल नग में भर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे हीरा धाव देख बर कन्हैया रस जन को नवनीत शिव देखत ही मन देख चुरैया अपनो सर्वश्री को हे आरती बाल कृष्ण की तो तरी बोल मधुर सुहावे तो पुन चंके लत सुखा सोई सुखती कोई ने को नावे अब ने को अपना कर लीजे यार हरे कृष्ण की कीजे अपना जन्म सफल कर लीजे बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय बरसाने वाली की जय श्री राधा रानी की जय युगल सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो गंगा मैया की जमुना मैया की जय हो भक्त और भगवान की जय हो गुरु सच्चिदानंद भगवान जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम और सेवा पूजा के बाद मैं दर्पण ज़रूर दिखाती हूँ अपने कनुआ को, क्योंकि उनको भी तो दिखना चाहिए कि वो कैसे लग रहे हैं तैयार होने के बाद। जैसे हम लोग शीशा देखते हैं तो हम कान्हा जी को भी शीशा ज़रूर दिखाते हैं और आप सबको भी दिखाना चाहिए। इसके पीछे की भी एक कथा है। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं, एकदम ऐसे लग रहे हैं कि तैयार होके कहीं जा रहे हैं, कहीं रास रचाने जा रहे हैं। तो धूप दीप से वातावरण शुद्ध होता है और धूप दीप लगा दी हमने पूजा में। और ये देखिए आरती की थाली भी सजा दी थी फूलों से। और चंदन ये वाला यूज़ करना चाहिए, क्योंकि चंदनों में केमिकल बहुत आता है। काफ़ी तरह के चंदन आते हैं बाज़ार में, लेकिन हम ये वाला चंदन लगाते हैं ठाकुर जी को, क्योंकि ये एकदम प्राकृतिक चंदन है। फिर मैंने नाम जाप किया, क्योंकि नाम जाप करना चाहिए डेली ही। और इस तरह से मैं अपने कान्हा जी की सेवा पूजा करती हूँ गर्मियों की। और फिर हमारे कनुआ को भूख लग गई थी, तो मैंने गर्मियों के जो फल चल रहे होते हैं उन्हीं फलों का भोग लगाया। और भोग में तुलसी दल अवश्य डाल दिया और फिर ठाकुर जी का पर्दा लगा दिया। और जब भी हम भोग उसारते हैं तो घंटी या ताली बजाकर हमें उसारनी चाहिए। तो फिर मैं अपने कान्हा जी को आज मैंने ऑरेंज और चीकू का भोग लगाया है, जो कि कान्हा जी को बहुत प्रिय है। तो इन गर्मियों में मैं अपने कान्हा जी का ऐसे ध्यान रखती हूँ कि पूरी गर्मी उनको विशेष शीतलता प्राप्त हुई है। तो कैसी लगी आप सबको ये वीडियो? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में राधे राधे लिख दें, जिससे मुझे पता चलेगी कि आप कान्हा जी के भक्त हैं और आप अपने कान्हा जी को गर्मियों में किस चीज़ का भोग लगाते हैं और कैसे उनका ख्याल रखते हैं। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। राधे राधे सभी को।